इसलिए अच्छा होगा ये सब ठीक करो, ये फाइल ऐसे पड़ी नहीं रहनी चाहिए। हमने एक सिटीजन चार्टर लागू करवाया। आज एक सप्ताह से अधिक किसी एक विभागाध्यक्ष के पास फाइल रहेगी तो उसको जवाब देना होगा। 3 दिन से अधिक किसी के यहां फाइल रुकी ही नहीं सकती, अगर रुकेगी तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। ये नहीं चल सकता है। प्रदेश की जनता के टैक्स से हमें वेतन मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, और हम उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करें, वो महीनों महीनों भटकता रहे, ये नहीं हो सकता है। उस सिटीजन चार्टर को हम लोगों ने लागू किया। कार्यालय में लोग समय से बैठे, पता लगा लंच आवर के बाद तो कोई जाता ही नहीं था। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आते थे। मैं गोरखपुर का एक किस्सा बताता हूं इस सरकार का। एक बार मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे था। इस सरकार का एक माध्यमिक शिक्षा के मंत्री गोरखपुर, कृषि मंत्री गोरखपुर आए थे। उस समय के जो एपीसी थे, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन कमिश्नर, वो गोरखपुर आए थे। तो ट्रेन से उनको लखनऊ वापस आना था। मैं भी रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था। जिस रूम में मैं बैठा था, संजोग से वहां के जिलाधिकारी, वहां के कमिश्नर एपीसी को भी वहीं लेकर के पहुंचे, लेकिन मुझे देखे थोड़ा हिचके, तो मैंने बुलाया उनको। मैंने कहा, आइए, क्यों आप भाग रहे हैं? रिटर्निंग रूम में ये लोग आए, बैठे। इनके 2 मिनट के बाद इनका कृषि मंत्री आ गया। तो मैं समझा कि सब साथी हैं। तो कृषि मंत्री को मैंने अपने बगल में एक कार्यकर्ता बैठता, मैंने को हटा कर कहा, मैंने कभी देखो ये कृषि मंत्री है, इनको बैठने दो। मैंने एपीसी से पूछा, मैंने कहा आप कब आए? उन्होंने कहा कि मैं सुबह आया था। मैंने कहा क्या कोई कार्यक्रम था? उन्होंने कहा हाँ, एक एग्रीकल्चर पर एक संगोष्ठी थी, उसी में आया था। मैंने कहा यहाँ गन्ने में पायरिया कीड़ा लग रहा है और सैकड़ों हेक्टेयर यहाँ पर गन्ने की फसल किसानों की खराब हुई है, इसके बारे में आप लोगों ने कोई प्लान तय किया है? उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं। मैंने कहा भी आप आखिर कैसी संगोष्ठी कर रहे हैं? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। फिर मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा भी कृषि मंत्री तो यहीं गोरखपुर के ही हैं। मैंने कहा कृषि मंत्री ने बताया नहीं? अब आश्चर्य करेंगे कि कृषि मंत्री को एपीसी नहीं पहचानते थे, उनका एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नहीं पहचानता था, और मैंने अपने सामने परिचय कराया। तो मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा तुम कब से कृषि मंत्री हो? उसने कहा 6 महीने से। मैंने कहा 6 महीने से तुम्हारे अधिकारियों से कोई परिचय नहीं? कहा मैं कार्यालय कभी कभी जाता हूं। ये अराजकता थी, ये अराजकता थी। हमने कहा ये सब नहीं चल सकता है। अब इसको बदला आपने? पूरी तरह बदल चुका है, और जो कुछ बचा होगा 100 दिन आने दीजिए, वो सब बदल करके हम लोग रख देंगे। लेकिन कुछ खबरें अखबारों में आती हैं, जैसे आपने कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक हमने पढ़ा कि 27 मई को कुशीनगर के दलितों से मिलने गए तो उनको प्रशासन की तरफ से शैम्पू और साबुन बांट दिए गए कि योगी जी आए तो खुशबू लगा के आना। देखिए, शैम्पू और साबुन जो है ये खुशबू का प्रतीक नहीं है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा अभियान है, और इस अभियान की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि हम स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ रहा हूं, और आज उत्तर प्रदेश के 38 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, और देश के अंदर लगभग 171 जिले इससे प्रभावित हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसका उपचार नहीं है। इसके केवल जागरूकता और बचाव, इसके 2 माध्यम हो सकते हैं, और जागरूकता में स्वच्छता का और शुद्ध पेयजल का। स्वच्छता हो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए तो इंसेफ्लाइटिस फिर कभी वहां पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। स्वच्छता की दिशा से लोगों को साबुन बांटना कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी दलित को, किसी कमजोर व्यक्ति को स्वच्छता के लिए साबुन बांटा है प्रशासन ने, उसमें कोई बुराई नहीं। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए उनसे कहा गया कि आप स्नान करिए, तो ये जागरूकता का हिस्सा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि प्रतिदिन उसको स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन उसको दांतून करना चाहिए, अपने नाखून उसको काट करके इस लायक बनाने चाहिए कि वह किसी को चुभो भी न सके, और साथ साथ उस गंदगी से स्वयं बीमारी से ग्रसित भी न हो सके। ये अनिवार्य होना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि जैसे मैंने बाल रखे छोटे छोटे, वैसे सभी लोग रखेंगे तो और समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और
घटना अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे। हाँ। आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया। आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं, और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है, और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी, उनकी जवाबदेही तय की गई वहां पे। भाई, एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहां था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे, क्योंकि वहां पर तो भयंकर गर्मी थी उस गांव की। क्योंकि जिस दिन शहीद वो हमारा वो जवान शहीद हुआ था, बीएसएफ का जवान था, लखनऊ में एक आवश्यक कार्यक्रम में मुझे यहां रहना था। मैंने अपने कैबिनेट मंत्री को वहां भेजा था। रात्रि को 12 बजे मेरे पास फोन आता है कि साहब ये लोग दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए। तो मैंने कहा बात कराओ मुझसे। रात 12:30 बजे मेरी उस परिवार से बातचीत हुई, शहीद के बड़े पुत्र से मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा क्या यह संभव है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हर जगह जाएं? अगर ये संभव है तो मुझे तो आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आऊंगा ही, और मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरा प्रयास होगा कि हर शहीद के घर में मैं जाऊंगा। लेकिन हम किसी की शहादत को संकीर्ण राजनीतिक दायरों में कैद करके न रखें। हमारे लिए महान बलिदान है ये, पूरा समाज इससे प्रेरणा ले रहा है। उसने कहा महाराज जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूं। कहा बस आपसे मुझे बात करनी थी, आप गोरखपुर आएंगे तो क्या आएंगे? मैंने कहा मेरा गोरखपुर का कार्यक्रम लगेगा तो मैं जरूर वहां आऊंगा, और मैं इसलिए वहां गया था। मैंने वहां उस परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया, उस परिवार के उस शहीद के स्मारक को बनाने के लिए मैंने वहां कहा है, उनके नाम पे इंटर कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया की नजरें इंटर कॉलेज और स्मारक पे नहीं गया, उस परिवार को दी जाने वाली सहायता पे नहीं गया, लेकिन उस पंखे पर एसी पे चला गया। तो मुझे उसमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीजें हुई। लेकिन वो प्रशासन की गलती थी, क्योंकि प्रशासन को मैंने पहले से सख्त इस बात के लिए किया है कि देखो भाई, मैं कहीं जाऊंगा मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। मेरे कारण प्रयास हो कि पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूं, मेरी मजबूरी बन जा रही है एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में हॉस्पिटल को, मंडी को, किसी सड़क को, किसी तालाब को, किसी स्कूल को जाकर के निरीक्षण करना, देखना पड़ रहा है एक सिस्टम को ठीक करने के लिए। मीडिया की नजर तो आप पर इसलिए भी रहती है कि आपसे अपेक्षा ऐसी है। कोई और मुख्यमंत्री जाता, एसी लगा देते, एक या 4 लगा देते, गलत पूछता नहीं। मैंने कहा ना वो गलत था, और उसके लिए उनकी जवाबदेही भी तय की गई, और सख्त हिदायत है कि आगे से इस प्रकार की कोई व्यवस्था कोई करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, स्वयं कार्रवाई करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ। और कहीं यह ना हो कि सार्वजनिक स्थल पर ही ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़े, वो चीजें आगे से कतई ना हो, इस प्रकार की हिदायत स्पष्ट दी गई थी। लेकिन ये सही है कि जो पिछली सरकार ने योजना शुरू की थी, एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे, और ऐसी योजनाओं को उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, उन सब चीजों को आपकी सरकार ने बंद कर दिया। देखिए, हमारी सरकार किसी भी अच्छी योजना जो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में होगी, उसको किसी को हम बंद नहीं करने जा रहे हैं। हमारे लिए, हम लोग राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसलिए नहीं आए हैं कि किसी के प्रति राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करें। इतनी फुर्सती कहां है कि व्यक्ति प्रतिशोध किसी से निकाल सके। यहां पे तो श्वास लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन जो प्रदेश के हित में होगा हम उसको लागू करेंगे। लेकिन जो